वर्ल्ड कप 2023 जिसमें अपने 8 मैचेस जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त 16 पॉइंट्स के साथ ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद है, बल्कि भारत ही जनाब इस वर्ल्ड कप की वो पहली टीम थी जिसने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। और भारत ने जिस अंदाज में वर्ल्ड कप 2023 में अपने 8 मैचेस जीते हैं, उसके बाद दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो हैरान और परेशान हो चुके थे कि आखिर जनाब जो करंट भारतीय टीम है इसमें क्या ऐसा जादू आ गया है कि ये दुनिया क्रिकेट की जो बाकी टीमें हैं उनको अपने नजदीक फड़कने भी नहीं दे रही और वन साइडेड मैचेस जो हैं वो भारत जीता जा रहा है। और जब ये सवाल ज्यादा उठने शुरू हुए तो पाकिस्तान के जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं हसन रजा साहब, उन्होंने एक चैनल पर बात करते हुए कहा कि मेरा ओपिनियन यह है और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जनाब जो बॉल फिक्सिंग है वो आईसीसी की जानिब से की जा रही है। और जब ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर की जानिब से आई तो उसके बाद जनाब भारत के अंदर से बहुत ज्यादा जो आवाजें हैं वो उठना शुरू हो गई। कुछ लोगों को जो मरोड़ हैं वो भी उठे और फिर जनाब हसन रजा साहब जो हैं उनको डिग्रेड करना शुरू कर दिया गया। लेकिन जनाब आज की वीडियो में कुछ फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखने हैं। अब आपका बिलीव है या नहीं कि जनाब बॉल फिक्सिंग की जा रही है, लेकिन आज के फैक्ट्स को देखकर आप हैरान हो जाएंगे और साथ परेशान भी होंगे कि जनाब आईसीसी इस वक्त वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहा, बल्कि एक मिनी आईपीएल जो है वो आईसीसी की जानिब से करवाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले जनाब जरा आप ये तस्वीर देखें कि भारत ने अब तक जो अपने वर्ल्ड कप के 8 मैचेस जीते हैं, इनमें पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से भारत जीतता है चेन्नई के अंदर 6 विकेटों से, और फिर दूसरा मैच भारत जीतता है दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ 8 विकेटों से। फिर अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत है वो 7 विकेटों से मैच जीतता है। फिर पुणे में जनाब जो बांग्लादेश है उससे अगेन 7 विकेटों से भारत जो है वो मैच जीतता है। फिर धर्मशाला में जनाब न्यूजीलैंड से 4 विकेटों से भारत जो है वो मैच जीतता है। फिर लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 229 रन बनाकर भी जो भारत है वो 100 रन से वो मैच जीत जाता है। फिर जनाब जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है वहां पर श्रीलंका के खिलाफ 302 रन से जो जीत है वो भारत दर्ज करता है। फिर जनाब जो साउथ अफ्रीका, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप में अगर कोई टक्कर का मुकाबला हो सकता है भारत के खिलाफ तो वो साउथ अफ्रीका की टीम देगी, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो भी लेस देन 100 पर आउट हो जाती है और 243 रन से भारत जो है वो ये मैच जीत जाता है। और इस मैच के जीतने के बाद जो आईब्रोज थी ना वो रेज होना शुरू हुई, लेकिन भारतीयों ने कहा कि नहीं नहीं जनाब देखें, हमारे विराट कोहली की 108 की एवरेज है और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो चूंकि इसी मुल्क के हैं, हमें होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, सो इसी वजह से हम जीत रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स डिफरेंट है और उसके लिए जनाब जरा सबसे पहले जो भारत ने इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में, और चेन्नई की पिच को जनाब मैं आपको बता दूं कि आईसीसी जो है वो एवरेज रैंक भी कर चुका है और कहा गया था कि ये जनाब पिच के अगर थोड़े से पॉइंट्स और गिरते ना तो ये पुअर चली जाती है और भारत के इस स्टेडियम को डीमेरिट जो पॉइंट्स हैं वो भी दिए जाते कि आइंदा शायद जो चेन्नई है वो मैचेस ऑर्गेनाइज ना करवा पाता। और इस मैच की पिच रिपोर्ट को देखा जाए तो फिर जनाब यहां पर फिक्सिंग के जो सबूत है वो सामने आते हैं। और उससे भी पहले चले मैं आपको आपके लिए चीजें जो है ना वो थोड़ी सी मजीद इजी कर देता हूं। टाइम्स नाउ भारतीय अखबार और इनकी जनाब 10 अक्टूबर की एक खबर है और इस खबर के मुताबिक वीरेंद्र सहवाग मेक्स बिग क्लेम, सेज आईसीसी विल हेल्प इंडिया इन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बिकॉज ... 10 अक्टूबर को जनाब वर्ल्ड कप जब शुरू हो चुका था और सिर्फ 5 दिन बाद वीरेंद्र सहवाग जो भारत के एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, अपने दौर में भारत को बड़ी कामयाबियां दिलवा चुके हैं, उन्होंने कहा था कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो भारत को जनाब स्पेशली ट्रीट करेगा। और फिर आगे चलकर जनाब जब इस खबर को मैंने थॉरली रीड किया तो इसके अंदर जो जनाब वीरेंद्र सहवाग हैं वो कहते हैं
द आईसीसी विल आल्सो हेल्प इंडिया, विल आल्सो हेल्प इंडिया। एक बात मान लेते हैं कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। वह विराट कोहली बड़े आउट क्लास प्लेयर हैं, रोहित शर्मा आउट क्लास प्लेयर हैं, शुभमन गिल से खतरनाक जनाब इस वक्त कोई बैट्समैन ही नहीं है, और बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, शामी से खतरनाक कोई बॉलर ही नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। हालांकि वहां पर भी फैक्ट्स कुछ डिफरेंट है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सो जनाब इन्होंने कहा द आईसीसी विल आल्सो हेल्प इंडिया, कि भारत अपने बलबूते पर नहीं जीतेगा बल्कि आईसीसी जो है वो भारत को जितवाएगा। द विकेट्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय इंडियन ग्राउंड्समैन। अब जनाब जब आईसीसी का इवेंट होता है तो जिस मुल्क में ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है, ग्राउंड्समैन तो उसी मुल्क के होते हैं, पिच क्यूरेटर्स जो हैं वो उसी मुल्क के होते हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस कौन पास करता है? आईसीसी। आईसीसी लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जनाब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसकी पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ज्यादा बात की जा रही है। सो जिस तरह से पाकिस्तान में जनाब एक जमात कह रही है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इसी तरह से जो आईसीसी है उसने भारत के फेवर में चीजें बनाई और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो वर्ल्ड कप 2023 में नहीं दी। इस बात का जो खुलासा है वो 10 अक्टूबर को वीरेंद्र सहवाग साहब ने कर दिया था। और फिर इन्होंने फर्दर कहा था, व्हेन इंडिया प्लेज द सेमीफाइनल और द फाइनल द पिच विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इंडिया, सो आई फील वी हैव अ वेरी गुड चांस टू विन द वर्ल्ड कप। द आईसीसी नोज दैट इफ इंडिया स्टेज टिल द एंड they will benefit immensely in terms of viewership and sponsorship। so जनाब वो बाबू भैया पैसे का चक्कर है। पाकिस्तानी तो बड़े नाराज हो रहे होंगे ना अपनी टीम से। हम भी बड़े नाराज हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में जो टीम भारत खेल रही है उसने बेहतर परफॉर्म नहीं किया और सेमीफाइनल तक वो नहीं पहुंच पा रहे। तो अब वीरेंद्र सहवाग साहब की इस खबर को लार्जर पिक्चर के ऊपर देखें कि किस तरह से चीजें जो हैं वो चलाई जा रही थी। और वीरेंद्र सहवाग के मुताबिक आईसीसी को पता है कि जनाब अगर इंडिया इस वर्ल्ड कप में डीप जाता है तो फिर हमें ज्यादा पैसा जो है, ज्यादा रोकड़ा जो है वो कमाने को मिलेगा। सो इसलिए जनाब सारी चीजें जो हैं वो प्लान आउट की गई थी। अब आते हैं जनाब जो पिचेस की बात की थी वीरेंद्र सहवाग ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर। पहला मैच जो है वो खेलता है इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इस मैच के अंदर जनाब जो पिच बनाई जाती है उसको अगर आप रीड करें, मैच से पहले जब पिच रिपोर्ट सामने आती है तो इसमें लिखा गया था, पिच रिपोर्ट कुड बी टू पेस्ड, लिटिल बिट ऑन द स्लोअर साइड, फास्ट बॉलिंग वॉन्ट बी इजी एदर स्पेशली बैक ऑफ द लेंथ, रवि शास्त्री सेज इंडिया विल बी टेम्प्टेड टू प्ले 3 स्पिनर्स, won't be surprised if even if Australia play at least 2, don't underestimate Zampa on this surface। जब भारत ने पहले बॉलिंग की थी ना उसके अंदर रवि अश्विन, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने तबाही मचा दी थी। पहली विकेट ही ऑस्ट्रेलिया की जनाब जो कमजोरी है उसको जहन में बनाकर जनाब बनाई गई थी ताकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये मैच हार जाए और भारत मैच जीत जाए। इसके बाद जनाब जो दूसरा मैच खेला गया था इंडिया और अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? स्पिन बॉलिंग। तो जनाब गौतम गंभीर साहब ने अफगानिस्तान वाले मैच की पिच रिपोर्ट में कहा था, गौतम गंभीर सेज he had loved to have played on this wicket, looks a belter। कि भाईजान जब आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना था तो आपने बेल्टर विकेट बना दी, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान के पास तो स्पिनर है और स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी तो हमारा इजी चांस है। इसके बाद जनाब इंडिया खेला पाकिस्तान के साथ और अहमदाबाद की जो पिच है इसे भी 14 अक्टूबर को जिस पिच पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था इसे भी आईसीसी जो है वो एवरेज रैंक कर चुका है। गुड पिच में ये नहीं आई थी, ना पुअर में गई थी। अगर एक डीमेरिट पॉइंट भी और मिलता तो ये पुअर में चली जाती, लेकिन चूंकि पाकिस्तान से भी जीतना था, 7-0 की स्ट्रीक को 8-0 में कन्वर्ट करना था, तो फिर जनाब पिच जो है वो बेल्टर किस्म की और टू पेस्ड बनाई गई, जो ऊपर से लगा कि बेल्टर है लेकिन टू पेस्ड थी। और फिर हम पाकिस्तानियों ने जनाब उस मैच के अंदर देखा था कि किस तरह से जो बॉल थी वो बैठना शुरू हो गई और अचानक जनाब जो इंडियन स्पिनर्स हैं वो हैवी हो गए और पाकिस्तान कोलैप्स कर गया। इसके बाद जनाब जो भारत है वो खेला बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है?
स्पिनर समहाउ। अब इनकी फास्ट बॉलर्स तो उस तरह से जसप्रीत बुमराह, सिराज और शामी का मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन इनको कहीं ना कहीं जो एडवांटेज है वो स्पिन बॉलिंग में हासिल था, क्योंकि जब बांग्लादेश ने भारत को अपने घर में बुलाया, वहां पर स्पिनिंग ट्रैक दिया, तो भारतीय बल्लेबाज जो थे वो जनाब पिच पर खड़े भी नहीं हुए थे। सो यहां पर क्या किया गया, संजय मंजरेकर कहते हैं इस पिच के बारे में, इट इज अ गुड पिच although the Pacers won't mind bowling on it, he doesn't expect there to be a lot of ton. So जो बांग्लादेश को खिलाया वो जनाब फास्ट बॉलर्स के लिए जो फ्रेंडली विकेट थी उसके ऊपर खिला दिया। फिर आते हैं न्यूजीलैंड के मैच पर। न्यूजीलैंड के मैच की जो पिच रिपोर्ट थी इसके बारे में कहा गया, देयर आर सम मर्मर्स दैट द पिच हैज अनयूजुअली लेस ग्रास। इस स्टेडियम पर माजी में थोड़ी सी ग्रास भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं उनकी जानिब से छोड़ी जाती थी, लेकिन न्यूजीलैंड के पास जो के फास्ट बॉलर्स तगड़े थे, लॉकी फ्रिक्सन थे, ट्रेंट बोल्ट थे, मैट हेनरी थे, उसके बाद जनाब टिम साउथी भी खेल सकते थे। सो क्या किया गया, ग्रास कट कर दी गई, बट दैट शुड नॉट टेक मच अवे फ्रॉम द यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रन्स, spinners will get some assistance but the short boundaries and altitude here make them batters favorite। समझ आ रही है भाईजान, इस तरह से जो सारी ड्रामेबाजी ढोकलेबाजी की गई थी वो की गई। फिर आ जाते हैं न्यूजीलैंड के मैच पे। न्यूजीलैंड के मैच में जनाब पहली दफा जो रेड सॉइल पिच है वो भारत की जानिब से इस्तेमाल की गई, हालांकि बाकी जगहों पर ब्लैक सॉइल पे स्पिनर्स को टू पेस्ट पिच होती है वो खिलाया गया, और रेड सॉइल के ऊपर जनाब लगा कि फास्ट बॉलर्स को यहां पर बड़ी मदद मिलेगी और जनाब जो भारत है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन इस विकेट ने भी जिस तरह से बाद में बिहेव किया तो लगा ही नहीं कि जनाब ये उस तरह की पिच है जो फर्स्ट इनिंग में चल रही थी। हालांकि फर्स्ट इनिंग में भी भारत सिर्फ 229 बना पाया था, लेकिन सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल ही तबाही मच गई थी। सो इनको पता था कि अगर हमने इंग्लैंड को पकड़ना है तो फिर हमें इस तरह की विकेट बनानी पड़ेगी जहां पर बॉलर्स को मदद मिले, क्योंकि इंग्लैंड के पास डेविड मिलान थे, इंग्लैंड के पास जॉनी बेयरस्टो थे, इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स था, इंग्लैंड के पास जनाब सबसे बढ़कर जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर है और ओडीआई फॉर्मेट और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जो सबसे खतरनाक बैट्समैन जॉस बटलर है वो था। सो इस तरह की जो विकेट है वो इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो तरतीब दी गई। इसके बाद जनाब आ जाएं जो मैच श्रीलंका के खिलाफ जो भारत है उसने खेला, उसमें जनाब जो बैटिंग पैराडाइज विकेट लग रही थी, लेकिन बाद में इस विकेट ने भी ऐसे बिहेव किया कि जैसे जो श्रीलंकन बैट्समैन है उनको खेलना ही नहीं आता। और इसके बाद अगर साउथ अफ्रीका वाले मैच की मैं आपको कंडीशन बताऊं, हालांकि ये मैच जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वन साइडेड नहीं होगा, लेकिन यहां पर भी जनाब जो पिच थी वो स्पिनर्स के लिए मददगार थी। अब साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है, फास्ट बॉलिंग, और कमजोरी क्या है, स्पिनर। उनके पास कैशिफ महराज और तबरेज शमसी जरूर है, लेकिन वो रविंद्रा जडेजा, कुलदीप यादव का मुकाबला तो नहीं कर पाते। और जडेजा की बॉल जिस तरह से ग्रिप हुई थी वो अगर आपने मैच नहीं ना देखा तो फिर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया कि इस वर्ल्ड कप में किस तरह से भारत को जितवाने के लिए जो चीजें हैं वो तरतीब दी गई थी। और वरिंदर सहवाग साहब की जो स्टेटमेंट है कि जनाब आईसीसी जो है वो भारत को फेवर करेगा, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जनाब आप माने या ना माने, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल जो है वो काली है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।